अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ट्राई सीरीज़ में जो कुछ होना था वो तो हो गया, लेकिन अब बुध के दिन जो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलने जा रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें क्या होगा। खौफ तो एक ज़रूर तारी है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमारी दोनों मैचेस में न्यूजीलैंड के खिलाफ रही, 78 रन से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हारे और नेशनल स्टेडियम कराची में 6 विकेटों से बासानी शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। तो अब हम किस तरीके से कम बैक करेंगे, क्योंकि इस मैच के बाद हमने दूसरा मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 23 तारीख को दुबई में खेलना है। इंडियन टीम कल पहुंच चुकी है और वहां जाके कंडीशन से हम आहंग हो जाएंगे वो, और फिर बहुत सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। तो सारी प्रिपरेशन जो है वो इंडिया की बहुत अच्छी होगी। अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच नहीं जीते तो शायद हमारे लिए खासा दुश्वार हो जाएगा इंडिया का मैच, क्योंकि इंडिया की टीम ऑन पेपर इन फॉर्म कई हवालों से आप देख लें तो हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाई देती है। इस सच्चाई को हम सबको एडमिट करना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई को शायद इंडियन टीम भी एडमिट करती होगी कि जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता है उस दिन ऑन अ डे कौन अच्छा खेला। काफ़ी अरसे से तो इंडिया ही अच्छा खेल रहा है, हम इतना अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी जिसका आगाज़ होने जा रहा है, हम इसके डिफेंडिंग चैंपियन हैं। इसका फाइनल हम सबको याद है कि जहां पाकिस्तान 180 रन के बड़े मार्जिन से इंडिया के खिलाफ जीता था। तो पाकिस्तान को अब भादरों की तरह ही मैदान में जाना चाहिए। वहां भी हम राउंड मैच बहुत बुरी तरीके से इंडिया से हारे थे, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम ये मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं जीती तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल में सफ़र शायद दुश्वार हो जाए और ख़ासा दुश्वार हो जाए, क्योंकि एक बांग्लादेश से मैच ज़रूर है और बांग्लादेश की टीम को क्रिकेट में तो हम किसी को भी लाइट नहीं ले सकते। अब हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, यही खिलानी है, इनमें से किसको खिलाना चाहिए, किस जगह पे खिलाना चाहिए। हारिस रऊफ़ की फ़िटनेस के हवाले से अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है, पता नहीं है कि हारिस रऊफ़ फिट होंगे। कल हमारे शो में सरफराज नवाज साहब थे, उन्होंने तो ये बात कही कि सेम इंजरी उनको एजबेस्टन में हुई थी और इस इंजरी से निकलने में कम से कम 3 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो हारिस रऊफ़ किस तरीके से इस इंजरी से निकलेंगे, इस पर भी बात करेंगे। सईम अयूब ऑलरेडी हमारे इंजर्ड हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, वो भी ज़रा थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि कुछ चीज़ों को सईम अयूब को ख्याल करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पे ज़रा नज़र रखनी चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान टीम इस वक्त क्रूशल टूर्नामेंट खेल रही है। आप क्रूशल टूर्नामेंट से पहले हमारे इनफॉर्म बैटर जो है वो अनफिट हो गए। अल्लाह ना करे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं होती, जो हमने अभी ट्राई सीरीज़ में भी देख ली, तो जो आपकी वीडियोस आ रही हैं उसके बाद सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे होंगे कि बताओ ये तो टीम का हाल होना है। वहाँ पे देखें वो इलाज कराने के लिए गए और उनकी वीडियोस आ रही हैं। तो इस चीज़ का सईम अयूब को भी ख्याल करना चाहिए। ये भी मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को नॉलेज में लाना बड़ा ज़रूरी दिखाई देता है। चैम्पियंस ट्रॉफी पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी काम किया, शोएब हबीब भाई। थैंक यू शोएब भाई, बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त ओपनिंग बैटर थे अपने दौर के, बड़े रन इन्होंने स्कोर किए, 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान के लिए खेले। टॉप क्लास क्रिकेट खेलने वाले अनवर उल हक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीर। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे, ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली इन्होंने भी, अनफॉर्चुनेट था ये भी पाकिस्तान नहीं खेल सके, लेकिन पाकिस्तान प्रोडक्ट थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में आज भी 350 रन का बड़ा ज़बरदस्त कारनामा है। सिंध को लीड किया, कई जगह पे काम किया और नाम इनका बड़ा अपने दौर के अंदर ज़बरदस्त रहा था। राशिद इसरार भाई हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मायनाज टेस्ट फास्ट बॉलर, जिनका डोमेस्टिक क्रिकेट में लाजवाब रिकॉर्ड था और वो भी जितना पोटेंशियल था उससे कम ही क्रिकेट खेले, लेकिन उनको जहां होना चाहिए वो वहां भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुल के बात करते हैं हमारे बेहतरीन दोस्त अब्दुल रऊफ़ भाई। थैंक यू वेरी मच रऊफ़ भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर। रऊफ़ भाई आप ही से स्टार्ट करता हूँ मैं प्रोग्राम को। कैसे कम बैक करेंगे हम, क्या परफॉर्मेंस आपको लगती है इस टीम के साथ जो सिर्फ एक स्पिनर के साथ है। हमारी कंडीशन में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया ने बुमराह बाहर गए तो एक और स्पिनर शामिल कर लिया, ऑलरेडी 3 स्पिनर्स के साथ वो चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहे थे। तो आप कैसे लड़ेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे। ना ऊपर से टॉप ऑर्डर पे आपके पास ओपनर मौजूद है, ना नीचे से कोई बॉलर मौजूद है। जी नसीम भाई, सबसे पहले तो शोएब भाई और अनवार भाई और जितने भी आपके मेहमान हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक आपका सवाल है उसका मेरा ख्याल है कि जवाब उसका हट दरमी कह सकते हैं आप, क्योंकि आप लास्ट देखें कि जो आपके स्पिनर थे साजिद खान और नुमान अली, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आपको टेस्ट सीरीज में कामयाबी दिलवाई, मगर
आप उसके बाद देखेंगे साउथ अफ्रीका जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है पाकिस्तान का और जिम्बाब्वे का, उसमें आपने इन दोनों को ड्रॉप कर दिया। अब ये किसी जगह पे भी ऐसा नहीं होता कि एक स्पिनर है वो 19 विकेटें ले रहा है 2 टेस्ट मैचेस में और फिर अगले टूर पे भी आप उसको ड्रॉप कर दें। और टेस्ट और जो जिस वजह से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट यहाँ पे बैठी हुई है, कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, इनकी नौकरियां बची हुई हैं, इनकी सीटें बची हुई हैं, उनको ही ये ड्रॉप करके साउथ अफ्रीका चले गया जिनसे काम निकलवाया था इन्होंने। और फिर साउथ अफ्रीका में आपको शिकस्त हुई, दोनों टेस्ट मैचेस में वाइट वॉश हो गया, पाकिस्तान वहां से वापस आया। और आप देखें कि आपने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है पाकिस्तान में और दुबई में, और यहाँ पे आपके पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर है ही नहीं, और आप अभी भी उसी हठधर्मी पे कायम है कि आप बगैर स्पिनर के मैच खेलेंगे। और उसका आपने रिजल्ट तीनों मैचेस में देख लिया। आप लकी थे कि एक बहुत ही एक रिकॉर्ड साथ पार्टनरशिप हुई है रिजवान की और आगा सलमान की, और आप साउथ अफ्रीका से मैच जीत गए। अदरवाइज तो आप वो मैच भी हार गए थे, आपकी बॉलिंग ने वो मैच भी आपको हरवा दिया था। तो मेरा ख्याल है कि अब देखना चाहिए और सोचना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और जितने ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं मेंटोर्स पे और जो इनकी थिंक टैंक की टीम है, तो उससे तो बेहतर है कि ये कोई गली मोहल्ले से कोई रेडी लगाने वाले लगा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बिठा दें, तो वो मेरा ख्याल है कि उनसे बेहतर सिलेक्शन भी कर देंगे और प्रोडक्ट भी वो फाइंड करके दे देंगे, और उनकी जो अप्रोच है और सोच है वो भी इन लोगों से बहुत बेहतर होगी। तो यही चीज़ अब इनको देखनी पड़ेगी कि किस तरफ ये लेकर जा रहे हैं। बड़ी बात कही है आपने रऊफ भाई, हमारे साथ रहिएगा आप, और थैंक यू वेरी मच। आप फैमिली के साथ थे, उसके बावजूद भी आपने खाने के दरमियान में हमें ज्वाइन किया। मैं ज़रा राशिद इसरार भाई से भी ज़रा राय ले लूँ। राशिद भाई अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। कहा कि अगर इसी तरीके की सिलेक्शन करनी है तो एक रेडी वाले को भी बुला के बिठा लें, वो भी इस तरीके की बात कर लें, उनको भी ले आके आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बिठा दें। बड़ी बात, बड़ा पैगाम दिया। मैं ये बात तकरीबन जब तीनों ने टीम अनाउंस करी थी, ये तो मैं उसी वक्त कहा था, और मैंने तो दोनों ही नाम लिए थे, नोमान और साजिद। देखें आज सारे क्रिकेटर ये कह रहे हैं। अच्छा देखें, अभी जैसे इंडिया की बात हो रही है, देखें इस वक्त जो सबसे शार्प माइंड जो है ना वो इंडियंस है। इंडिया ने दुबई में मैच लेके उसने उसको अपना होम ग्राउंड बना लिया। अच्छा अब कहा जा रहा है कि इंडिया ने 4 स्पिनर लिए हैं। अच्छा ठीक है, उन्होंने 4 स्पिनर लिए हैं, लेकिन उनके 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर जो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जडेजा और एक अक्षय पटेल है, पता नहीं क्या नाम है, अक्षय पटेल, ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं। ये चीज़ हो गई। अच्छा और दूसरी चीज़ ये उनके मैचेस भी दुबई में। अच्छा अभी हमारा ये जो अभी मैच होगा किससे, न्यूजीलैंड से। हाँ। हम जब न्यूजीलैंड से खेल के इंडिया से खेलने जाएंगे ना, तो इंडिया को प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम हमको होगी। हम जिस ट्रैकों पे यहाँ मैच खेल रहे हैं, ये तो ट्रू बैटिंग विकेट है, जो अब तक जो ये ट्राई नेशन की पिच, आखिरी जो फाइनल था वो भी ट्रू बैटिंग विकेट थी। मतलब इतनी प्रॉब्लम वाली नहीं थी, इतनी प्रॉब्लम। देखिए तो दुबई में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा देखेंगे क्या इंडिया अपनी मर्जी की भी विकेट बना सकता है अपने स्पिनर्स की जो उनके पास है? जब आप लोग कहते हैं कि भाई, आप भी कहते हैं ये बात? मैं ये बात नहीं कहता, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। तो फिर आपको ये बात कहनी नहीं चाहिए कि वो विकेट बदल देंगे। मैंने कब बोला? नहीं, आपने कहा यार आप क्या इल्जाम लगा रहा हो? स्पिनिंग ट्रैक की वो अपनी मर्जी की पिच बना सकते हैं, और क्या, क्यों नहीं भाई? क्या कहा जाए, बीसीसीआई कौन है? हाँ ये बात तो है। लेकिन आप कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, फिर क्या आप कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा? ये बात मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं, लोग कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ वो अपने मतलब की पिच बनवा सकते हैं, उनका होम ग्राउंड हो गया। गुड पॉइंट शोएब भाई, अच्छा लॉजिकल पॉइंट। अच्छा अब रहा सवाल ये, जैसे हमारे ये जो 2-3 मैच हुए, उस हिसाब से देखिए हम बहुत शोर मच रहा है कि स्पिन नहीं, मतलब आगा सलमान हो रहा है। हम अपने स्पिनरों की बात कर लेते हैं, हम पिच के हिसाब से गेंद नहीं कर रहे। इस वक्त मैंने जो अब तक देखा, सबसे अच्छी गेंद जो करी है न्यूजीलैंडर्स ने करी है, उन वेरिएशन के साथ करी है। आप ये देखिए वो लूप दे रहे थे, मतलब डिसीव कर रहे थे, छोटा ब्रेक कर रहे थे, बड़ा ब्रेक कर रहे थे। तो ये चीजें होती है, हमें पिच के हिसाब से गेंद करनी नहीं आ रही। अच्छा अगर हम ये मैच न्यूजीलैंड वाला
वैसे तो मैं तो पहले भी कह के गया था और अब भी कह रहा हूँ, और अभी भी मैंने जितने मैचेस हुए बड़ा एंजॉय करा, बड़ी अच्छी बैटिंग देखने को आई। अच्छा, बॉलरों की भी कुछ बॉलें बड़ी अच्छी देखने को मिली। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है, अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है ना, भूल जाए बॉलिंग को। आपने जो कुछ भी कर लिया ना, आपके अगेंस्ट 230, 250, 250 हो चुके हैं, तो आप अपनी बैटिंग पे वो करें। अभी ये जो बड़े मजे से खामोशी से सऊद शकील साहब खेल रहे हैं, सऊद शकील साहब पूरा पाकिस्तान एक से एक एक्सपर्ट, और आपका ये एंकर सब कह रहे थे सऊद को लो, सऊद को लो, सऊद को। आप छुपे में सारा मलबा गिर रहा है। बाबर पे नहीं, बाबर तो बात की बात है, खुशदिल शाह पे गिर रहा है, फहीम अशरफ के साथ पे गिर रहा है। अगर आपने रन्स नहीं करे तो आप भी इनकी उसमें आके खड़े हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान के बैट्समैनों को रन्स करना चाहिए और करना पड़ेंगे। रन से जीतेंगे हम। जो शोएब भाई ने बात की कि आपको रन्स बोर्ड पे करने होंगे, जिस तरीके की ये पिचेस हैं वहां पर आपकी बॉलिंग 350 भी बनवा चुकी है। कल भी शोएब भाई ने ये बात कही थी, 2 मरतबा 300 करा चुकी है आपकी बॉलिंग। और इस मरतबा भी कि जहां आपकी टीम 242 कर रही है, आपकी बॉलिंग नहीं रोक पाई कहीं से कोई। पहले अनवर भाई एक बॉलर आपका हुआ करता था, वो आता था दरमियान में स्पेल करता था, 1-2 विकेट लेके चला जाता था। आपके पास एक बॉलर हर दौर में होता था। क्या वो बॉलर भी मिस कर रहे हैं आप, जो लीथल होता था? बिल्कुल आपकी बात 100% है। देखिए, रन्स ऑन द बोर्ड होंगे तो हमारे बॉलर्स का जो बॉलिंग करने का जो सोच होगी ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर आपके रन्स ऑन द बोर्ड नहीं है, तो मिसाल के तौर पे 200-250 रन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो बॉलर पे बड़ा प्रेशर होता है। 300 प्लस जब रन्स होंगे तो बॉलर्स जो ना खुल के गेंद कर सकते हैं। और रही जहाँ तक वो स्पिनर्स की और उसकी बात, ये देखें बैटिंग फ्रेंडली पिचेज हैं पाकिस्तान में। जो पिचेस का जो हमने म्यार देखा है, जो स्पेशली कराची में, देखें यहाँ पे मेरे अपनी राय हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, यहाँ पर रिवर्स स्विंग का चांस है। इन पिचों पे रिवर्स स्विंग होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये इस पे ग्रास है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ अगर हारिस रऊफ टीम में वापस आ जाते हैं, इंजरी जो उनकी है, अल्लाह करके इस नौयत की ना हो तो मैच ना खेलें, क्योंकि उनका मिसिंग बहुत हो रहा है। अभी हमारे फास्ट बॉलर्स ने इतनी अच्छी गेंदें नहीं कराई है, मगर पिछले मैच में नसीम शाह मुझे कुछ रिदम में नज़र आए, तो मुझे बड़ी एक होप हुई थी कि ये इस चैम्पियंस ट्रॉफी में इंशाल्लाह ताला हो सकता है नसीम शाह बहुत अच्छी गेंद करें। और उम्मीद है, क्योंकि हम जो डिपेंड कर रहे हैं, हमारे पास एक स्पिनर है ना, हमारे पास जैसे आपने बात की वेरिएशन वाला कौन है बॉलर हमारे पास, ये तो पार्ट टाइम बॉलर कर रहा है ना हसनैन, वो जो कर रहा है अपने एक स्पिनर है ना, आगा सलमान जो है वो आपका जेन्युइन स्पिनर थोड़ी है, वो तो आपको क्वेश्चन दे रहा है। खुशदिल शाह भी जेन्युइन नहीं है, खुशदिल शाह भी कहीं से जेन्युइन स्पिनर नहीं है। वो रन कंटेनमेंट पे जाते हैं, वो लो ट्रैजेक्टरी पे गेंद कर रहे होते हैं, वो रन्स को रोक रहे होते हैं। मगर ये बात याद रखिएगा कि जब ये मैच होंगे, बड़े मैच होंगे, तो वो उनको अगर खिलाएंगे या खेले, जैसे आउट करके मैच जीतेंगे सर, नहीं आउट करके मैच जीतना पड़ेगा। आप रन उनको नहीं रोक सकते, रन नहीं रोक सकते, फिर आपके लिए प्रॉब्लम ही होगी। क्योंकि देखिए अभी तक तो पिच हमने बना ली, पाकिस्तान की स्वाब दी थी, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पिच होगी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का स्टाफ अब जो है वो जिम्मेदारियां संभाल चुका है, अब क्यूरेटर भी उनका होगा, पिच भी उनकी होगी। वो कैसी पिच होगी, हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला करना है, और इस मुकाबले के लिए शोएब भाई ने जो बात कही, राशिद इसरार भाई क्या बात कहते हैं? राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, राशिद भाई ने अब तक हमें ज्वाइन नहीं किया है यहाँ पर। रऊफ भाई, बैटिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात की जा रही है कि हम बैटिंग से मैच जीत सकते हैं, तो जो आकिब जावेद साहब बात कर रहे हैं कि दुनिया के 3 बेहतरीन फास्ट बॉलर आपके पास हैं, स्पिनर हर टीम के पास एक है, उनका कहना ये है कि हर टीम के पास एक स्पिनर है। ये कैसी बात है, ये समझ में नहीं आई मुझे कि उनको दिखाई नहीं दे रहा दुनिया कितने स्पिनर्स के साथ है। इंडियन टीम 3 ऑलरेडी थे, चौथा उन्होंने बुमराह की जगह भी शामिल कर लिया। देखिए इशू यही है पाकिस्तान क्रिकेट का कि ये जो हमारे साबका प्लेयर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना चाहते ही नहीं है। इनकी प्रायोरिटीज है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आना, अपनी नौकरी लेना, पैसा कमाना और निकल जाना। ये आकिब जावेद हो गया, वकार यूनुस हो गया, रमीज राजा हो गया, मिसबा हो गया, ये जितने भी लोग हैं वो कोई पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं आए, ना पहली दफा ये कोचिंग कर रहे हैं। ये आजमाए हुए लोग हैं, कोई 6-6 बारियां, 5-5 बारियां ले चुके हैं। कभी ये हेड कोच बन जाते हैं, कभी बॉलिंग कोच बन जाते हैं, कभी मैनेजर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी नेशनल एकेडमी में चले जाते हैं, कभी जूनियर टीम के साथ, कभी सीनियर टीम के साथ। और इनको अभी तक जिन लोगों को अपने रोल ही क्लैरिफिकेशन ना हो,
जिनके अपने रोल ही डिफाइन ना हो, जिनको अपना ही ना पता हो कि हमने करना क्या है, वो आके पाकिस्तान की क्रिकेट को कैसे ठीक करेंगे? कभी ये मेंटोर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। भाई एक जगह पे रहना, जो आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड है उसमें रहना, वो ये लोग कर नहीं सकते। और फिर ये फायदा उठाते हैं जो हमारे जो चेयरमैन आते हैं, ये हाई ऑफिशियल्स आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिनको इतना ज्यादा क्रिकेट की डीप रूट्स का नहीं पता होता, नॉलेज नहीं होता, फिर उनको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहलाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करते हैं, अपना पैसा बनाते हैं और निकल जाते हैं। और ये मैं पिछले 20 साल से 15 साल से यही तमाशा देख रहा हूँ। इशू ये है कि देखें, अगर आप इस टीम के साथ मैच जीत भी जाते हैं ना, कुछ जीत भी जाते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट को उसको क्या फायदा है? क्रिकेट को उस टाइम पे फायदा होगा जब आपके पास एक्सेप्शनल बैटिंग लाइन होगी, ऐसे बैट्समैन हो जिनको देखकर आपके यंगस्टर्स सीखें उनसे, उनकी टेक्निक बेहतर हो, उनकी ग्रूमिंग बेहतर हो आपकी, क्योंकि सबसे जो मेन आपका एम्फसाइज है पूरे कंट्री का वो क्रिकेट है। एक ही आपके पास स्पोर्ट्स बाकी है जिसमें आपकी सबसे ज्यादा यूथ जिसके साथ एंगेज है। तो ये जो अब खुशदिल शाह अगर सेंचुरी भी कर देता है, फहीम अशरफ अगर 5 विकेटें भी ले जाता है, और जो बाकी जो बॉलर्स हैं, आरिफ रऊफ एक मैच में आके 4 विकेटें भी ले लेता है, तो उसका हमें क्या फायदा है? अबरार का क्या फायदा? क्या इनका कोई रनअप ऐसा है, इनका कोई स्टाइल ऐसा है, इनकी बैटिंग टेक्निक या बॉलिंग टेक्निक ऐसी है जिससे आपकी क्रिकेट को आगे जाके फायदा, जिसको कोई बच्चा रोल मॉडल बना के कॉपी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हमें ऐसे प्लेयर्स डेवलप करने चाहिए जो कि आगे रोल मॉडल चले। जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम है, आप इसमें देखें कि मुझे एक बंदा बता दें कि जिसके 75 से कम फर्स्ट क्लास मैचेस हों। किसी ने 200 मैच खेले हुए, किसी के 175 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, किसी के 150 डेब्यू कर रहे हैं बहुत सारे। हाँ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे किसी के 4 मैच है फर्स्ट क्लास के, किसी के 5 मैच है। एक फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, इनकी इंटरकोस्टल रिब जो फ्रैक्चर हो जाती है। 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले तो इनके लेगामेंट से नी के उड़ जाते हैं। 4 फर्स्ट क्लास मैच खेले तो इनके शोल्डर और एंकल दोनों उड़ जाते हैं। तो ये किस किस्म की आप इनको सुपरस्टार्स बना रहे हैं और इनको आप पाकिस्तानी कौम के आगे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये हमारे टॉप प्रीमियर बॉलर्स हैं जो ना टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। मुझे बताएं पीछे आपकी कितनी सीरीज हुई है? ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आपकी हुई है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको हरा के गया, इंग्लैंड आपको यहाँ पे 2 दफा हरा के गया, बांग्लादेश आपको व्हाइट वॉश करके गया, साउथ अफ्रीका में आप व्हाइट वॉश हुए हैं, उससे पहले न्यूजीलैंड यहाँ पे हरा के गया। 6 टेस्ट सीरीज में मुझे बताएं इनमें से जो सुपरस्टार्स बॉलर्स हैं कौन है? जो एक बॉलर मुझे बता दें जो कि सारे मैचेस खेला हो, या कोई आधे मैचेस खेला हो, या कोई कम से कम 3 टेस्ट मैचेस खेला हो, एक भी नहीं। तो किस हैसियत में आप कह रहे हैं कि ये जी बहुत टॉप बॉलर्स हैं? टॉप बॉलर्स भाई वो ऑस्ट्रेलिया के थे, जो कमिंस है, हैजलवुड है, मिचेल स्टार्क है, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। टॉप बॉलर्स इंडिया के हैं, सिराज है, बुमराह और वो शामी है, जो 3 फॉर्मेट खेलते हैं और फिट रहते हैं। टॉप बॉलर्स आपके वो मार्क वुड और वो क्या उसका नाम एंडरसन और ब्रॉड थे इंग्लैंड के, वो हैं जो 3 फॉर्मेट खेल रहे हैं। आप अजीबोगरीब इनको 3 फॉर्मेट 4 ओवर के बॉलर्स हैं, 2 से तीसरा ओवर इनसे होता नहीं है, 4 ओवर इकट्ठे कर दें तो इनसे दूसरा स्पेल नहीं होता। एक स्पेल ठीक कर देते हैं, तीसरे स्पेल में इनको 2 ओवर में 40 रन पड़ जाते हैं, 50 रन खाते हैं। तो ये किधर से? और उसके बाद फिर सोने पे सुहागा क्या है कि जब आपके नंबर 5 तक बैट्समैन आउट हो जाते हैं, 4 बैट्समैन आउट होते हैं, तो 5वें 6ठे नंबर पे आपको लगता है कि नाबीना चल के आ रहे हैं। 15 अगर मैं आपको बताऊं कि जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जब आप 20 ओवर पहले आपकी बारी आती है किसी भी बैट्समैन की जो लेट एंडर होता है, तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि इनकी टेक्निक है आखिरी 4 ओवर खेलने की, T20 में हिटिंग करने की। और ये इनपे ये शोएब भाई बैठे हुए हैं, हमारे भी कोच हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है जब आपने 4, 5, 6 ओवर खेलने हैं तो आपकी जो बैट पे ग्रिप होती है बहुत हार्ड हैंड आपकी ग्रिप होती है, आप स्टिफ हैंड के साथ बैटिंग करते हैं और आप सिर्फ स्लॉगिंग के चक्रों में रहते हैं। मगर जब आपके पास 20 ओवर आते हैं तो आपको सॉफ्ट हैंड्स के साथ सिंगल डबल ड्रॉप रिस्क ड्रॉप करके खेलना पड़ता है, सिंगल लेनी पड़ती है, डबल करना पड़ता है, एक्सलरेट करना पड़ता है, स्ट्राइक आपको रोटेट करना पड़ता है, ग्राउंड शॉट्स लगानी पड़ती हैं। तो मुझे बताएं नंबर 5 के बाद कोई ऐसा बैट्समैन है नीचे टेल एंडर तक जो इस तरह कर सके? उनके सांस ही कुछ हो जाते हैं कि जब 15 ओवर रहते हैं, बारी आने 15 ओवर बाकी बच जाते हैं। तो ये आप डिजास्टर कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का कि जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वेटेज नहीं देंगे, फर्स्ट क्लास को प्रमोट नहीं करेंगे। आप देखें बाकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, आपने स्ट्राइक पे स्पोर्ट्स बना दी है कि छक्के मारने सिखा रहे हैं। भाई आपके बैट्समैन से 50 ओवर खेले नहीं जा रहे, टेस्ट मैच आप हार रहे हैं, 2 इनिंग्स आपसे पूरी नहीं होती, 50 ओवर का मैच आपसे नहीं खेलता और आप छक्के मारने सिखा रहे हैं बच्चों को। और जब आपका सबसे मोस्ट प्रीमियर इवेंट चल रहा है, जो डिपार्टमेंट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही है, उसके दरमियान में आपने टॉप के 25 लड़के निकाले, उस इवेंट का सत्यानाश किया और उनको छक्के मारने सिखा रहे हैं।
तो अजीबोगरीब सिस्टम है मेरी समझ से, तो ये कम्प्लीटली बाहर है कि क्या चाहते हैं ये लोग। नहीं रऊफ भाई, बहुत आला जबरदस्त किस्म की आपने बात की, और ये वाली बड़ी लोगों के लिए समझ वाली बात है कि आपने कौन सा अभी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है, आप जो है वो हार्ड हिटर तैयार कर रहे हैं, आपने रजाक को जिम्मेदारी दी है ऐसे वक्त में कि जब आपका फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है, बच्चों की फोकस तो लंबी क्रिकेट 50 ओवर खेले नहीं जा रहे, हम छक्के लगाने जा रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो फिर आप दोनों से बात करेंगे, और आकिब जावेद साहब ने क्या कुछ कहा ओपनर के बारे में वो भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुध के दिन मैच खेलने जा रही है नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है 1996 के बाद कोई आईसीसी का इवेंट जिसकी पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है। इंडियन टीम नहीं भी आई है तो बाकी दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान में एक्शन में दिखाई देंगी। जो टॉप 8 टीमें हैं वो हमें एक्शन में दिखाई दे रही होंगी। ऐसे में हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है, हमने अपने ग्राउंड्स देखे, वेरी गुड। आपने कम वक्त के अंदर कराची के ग्राउंड को भी हम देखें, नई बिल्डिंग बनी है तो एक खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। लाहौर का ग्राउंड भी हमने खूबसूरत कर लिया, ये सब हो गया। लेकिन हमारी टीम जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, हमारी टीम की परफॉर्मेंस जिसके साथ लोगों का दिल धड़कता है, ग्राउंड के साथ नहीं धड़कता, नई बिल्डिंग के साथ नहीं धड़कता, वो हमारा अच्छा सॉफ्ट इमेज है। वेरी वेल डन मोहसिन नकवी साहब। लेकिन टीम के हवाले से जो कंसर्न है वो आपके थिंक टैंक से सवाल पूछे जा रहे हैं, ज़ाहिर है फिर उसमें आप भी शामिल ही होंगे। शुएब भाई, रऊफ भाई ने बड़ी गहरी बातें की और कई चीज़ें उन्होंने कहा कि हम हार्ड हिटर तैयार करें, हिटिंग मारना सिखा रहे हैं ऐसे वक्त में कि जब आपका फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है, बच्चों की कंसंट्रेशन 50 ओवर हमसे खेले नहीं जा रहे। जी देखें, जहाँ तक रऊफ की बात है, रऊफ तो पिछले 5-6 सालों से अच्छी ही बातें करता चला आ रहा है, और अभी जो इसने ये टेक्निकली बातें करी हैं, लेकिन पीसीबी वालों के कान पे क्या कहते हैं जूं ही नहीं रेंगती। अच्छा, और देखें ये जो अभी ये चौके छक्के वाला कैंप लगा है अब्दुल रजाक साहब का, लेकिन मैं एक चीज़ बोल भाई, एक सेकंड जरा मैं आपको एक क्लिप सुनवा रहा हूँ छोटा सा, फिर हम आते हैं। जी प्रोडक्शन टीम, पहले जरा वो जो आकिब जावेद साहब का जो क्लिप है अबाउट बैटिंग ओपनिंग जरा सुनाए ना। आकिब जावेद साहब से सवाल क्या किया था, वो कहाँ पे चले गए? वो बात कर रहे हैं कि अब पूछा जा रहा है कि भाई ओपनर आपका कम है, वो कह रहे हैं कि ठीक है। उन्होंने ये ज़रूर बताया कि बाबर आजम को 3 मरतबा, चूँकि दूसरे ओपनर जल्दी आउट हो गए थे तो जल्दी जाना पड़ा था, लेकिन बाबर उस मैच में ओपनर नहीं थे। जिस मैच में आपके ओपनर अनफिट हुए थे, बाबर को ओपनिंग टेस्ट मैच में मजबूरन करनी पड़ी थी, वरना वो T20 के ओपनर है। उन्होंने T20 के अंदर ज़्यादातर ओपनिंग की। जो आज भी वो नंबर 1 बैटर है पिछले 1.5 साल से ODI के, वो 3 नंबर पर है। तो लॉजिकल पॉइंट समझ में नहीं आया। शुभ भाई, मकसद आपके साथ आपके तो बड़े शागिर्द रहे हैं, साथ साथ आपने बड़ा काम किया है बैंक में, कहाँ से सवाल क्या हो रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं? जो सब आपके रिपोर्टर बैठे हैं उनको ये पूछना चाहिए था ना कि आपसे सवाल मैं क्या कर रहा हूँ, और आपके ख्याल में जवाब चलें, टाइम कम है हमारे प्रोग्राम में। ओके। अभी मेरी बात का टेम्पो वहाँ टूटा था जी, ये चौके और छक्के का जो कैंप लगाया है रजाक साहब ने लगाया। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, मैं आज ये मैच देख रहा था स्टेट बैंक पे, मैंने मैच देखा, रजाक का बेटा है मेरे ख्याल में अली रजाक या क्या है, यार क्या उसने बैटिंग करी है, 150 रन करे हैं, और मेरे ख्याल में 3-1 उसने आउट भी करे थे। तो बच्चा है, अभी क्या एज होगी, ऐसे लड़कों पे वो करे। और जहाँ तक माशाल्लाह रजाक भी हमारा बड़ा नाम था सर। अब ये जो आकिब जावेद ने, चले मैं इस तरह क्लिप पे थोड़ी सी बात क्लिप, वो जो आपने बोला ना सवाल का, मैं आपने रिजवान से बड़ा टेक्निकल सवाल करा था और उसका वो जवाब दिया। आपने क्या सवाल करा था कि यार रिजवान आप क्यों नहीं ओपन कर चले? मैंने कहा अगर बाबर नाकाम है तो आप तैयार हैं? तो यही होता है सवाल। वो था। अब यहाँ जिसने सवाल, मैं आकिब जावेद से सवाल करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान तो आपने ये बोला ना कि दूसरे ने उस वक्त मुझे मौका नहीं दिया। रिजवान का मौका दिया मुझे न्यूजीलैंड के, मैंने दोनों प्लेयर से सवाल किया, वो उन्होंने मुझे मौका दिया था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे। आकिब ने जो जवाब दिया, यार ये ओपनर तो उस वक्त जाते हैं ना, वहां आपके पास मजबूरी थी, आपके पास थे नहीं तो आपने बाबर को भेज दिया। यहाँ तो अब आपके पास मजबूरी नहीं थी ना, आपके पास तो इतने ओपनर है। अच्छा, फिर आप जो कह रहे हैं आपके सिलेक्टर कह रहे हैं कि सऊद शकील भी ओपनर बन सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में बाबर, ये सऊद शकील तो आकिब की गुड बुक में भी नहीं है। और रहा सवाल ये कि देखें सऊद शकील इतना आपको 2 चांस तो दिया, मजबूरी में लिया है आकिब ने, वो मजबूरी हो या चाहे, हाँ तो मीडिया तो छोड़ डाल ही रहा था सारे, इंक्लूडिंग मैं भी, पहले आपने कहा, हाँ इंक्लूडिंग मैं यही कह रहा हूँ। तो लेकिन उसको करना तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसको करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है।
तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आकिब की कोई जवाब ही नहीं है। ये तो उस वक्त होता है ना जब आपके पास रिप्लेस नहीं है, आपके पास प्लेयर नहीं है। और अगर इन्फॉर्म बैट्समैन की बात कर रहा, चलो ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट पिछले 1 साल से 1.5 साल से इमाम आउट है, वो आइडियल था आपका वो शान मसूद। देखिए शान मसूद अभी जितनी भी टेस्ट क्रिकेट वगैरह में आउट हो रहा था वो बिहाइंड द स्टंप आउट हो रहा था। और ये तो इतनी फ्लैट पिचेस है, अगर शान खड़ा हो जाए 10-15 ओवर तो शान तो पूरा टोटल मैच चेंज कर दे। तो ये आकिब की बातों से तो मैं तो नहीं हूं। मुतमईन नहीं, आप मुतमईन थे हेड कोच और जो सबसे बड़ा थिंक टैंक है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के, उसके सरबराह हैं आकिब जावेद साहब। नहीं बिल्कुल, असल में सवाल क्या है, जवाब क्या है? नहीं, उन्होंने सवाल कुछ किया, बहुत इररिलेवेंट सा उन्होंने, मुझे रुकना पड़ गया, क्या करूं? नहीं मतलब बात है कि देखें ये हेड कोच हैं और सब करता धरता है वही सब कुछ है। बात कुछ हो रही है, जवाब कुछ दे रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त जब पाकिस्तान की जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही थी, आपने बीच में ये चौके छक्के मारने वाला जो कैंप लगाया, आपने सारी टीमों का टेम्पो तोड़ दिया। और बात है कि कौन से भी T20 मैचेस चल रहे हैं या कुछ हो रहा है, ये इस फॉर्मेट की जो 50 ओवर्स की क्रिकेट है, इसके अंदर अब जब तक आपकी टेक्निक अच्छी नहीं होगी तो 300 लीगल डिलीवरीज का मैच है ये इतनी आसानी है। जैसे शुएब ने कहा भी शान मसूद और इमाम उल्लाह की बात की, वो जेन्युइन ओपनिंग बैट्समैन है। और अगर आपने अगर अब्दुल्ला शफीक भी थे, अब्दुल्ला शफीक एक दफा आउट हो गया, 3 दफा आउट हो गया, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। नहीं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, आप उसको ट्राई तो करें। ने कहा था दिसंबर में आउट हो जाता है वो। बात देखें, हाँ, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, उसने दिसंबर की बात करो, से मेरी बात। हाँ नहीं, आप स्मार्ट नहीं बने। उसका डेब्यू भी दिसंबर में हुआ था, तो उसमें भी वो 0 पे आउट हुआ था। अच्छा एक मिनट प्लीज उस्ताद मोहतरम, देखें जिस तरह ये यूनिक चीज हुई है ना, 250 350 रन चेस हुए, तो वो भी अब्दुल्ला शफीक की यूनिक चीज है कि 3 दफा पहली मतलब 0 पे आउट हो गया। तो ऐसी चीजें बार बार नहीं होती। नहीं ये बात नहीं, आपने बहुत अच्छी चीज भी हाईलाइट की। बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक देखें उसकी बैटिंग में, लेकिन दिसंबर के अलावा तो खिला लेना उसको। हाँ तो मैं यही मेरा मकसद था, मेरा मकसद था। तो दिसंबर गुजर गया है, अब जो है ना दूसरे जनवरी और फेब आ गई है। बात जो जहाँ तक ओपनिंग की है ना, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये इतनी बड़ी क्रिकेट है, 50 ओवर क्रिकेट छोटी क्रिकेट नहीं होती है। T20 में सब चल जाता है कि मेक शिफ्ट ओपनर भी आ जाता है, मेक शिफ्ट बॉलर भी बन जाते हैं, जो रन्स को रोक लेते हैं, जो मार धाड़ कर लेते हैं, वो चल जाते हैं। जहाँ आप लोग सऊद शकील की बात करें, देखें सऊद शकील भी एक अच्छी क्लास का बैट्समैन है, देखें उसके ऊपर आपको रिलाय करना पड़ेगा। अभी जी उसने रन्स भी किए हैं टेस्ट मैचेस में, आपको ऐसे क्रूशियल टाइम पर रन्स भी करके दिए हैं, वो रन्स करेगा। और वो पिचेस यहाँ की उसको तो अभी शुएब भाई ने एक बात कही कि आकिब की गुड बुक में नहीं है, तो कहीं सऊद शकील के लिए मुश्किल तो नहीं बनाया हुआ है ड्रेसिंग रूम में? आप ही ने कहा। हाँ मैंने कहा, अब मैं हक साहब की बात का जवाब। हाँ मैंने कहा सऊद शकील गुड बुक में नहीं है, आप ही के हेड कोच की गुड बुक में एक पाकिस्तान का खिलाड़ी नहीं है। देखिए हमारे उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं ना, करेगा, कब करेगा यार, इतने 2 चांस मिले तो नहीं। आकिब की गुड बुक में क्यों नहीं है? आप ही के प्रोग्राम में था। नहीं, किसने कहा था? आप ही के सवाल जवाब थे। नहीं तो आप छोटे छोटे हाथ अच्छा छोटे हाथ की वजह से नहीं। आकिब का कॉम्प्लीमेंट था, ये बुरी मतलब वर्ष थी बात किसी एक प्लेयर के, और उसी ने 200 रन किया, उसी ने 100 रन भी किया टेस्ट मैच में। बात है कि उसने, आप देखे रन पीछे किए हैं ना, आप किसी प्लेयर को जातियात और किसी को आप खुदा ने अगर आपका कद छोटा दिया है, हाथ छोटे दिए हैं, लंबा कद किया है, तो आपको क्रिटिसाइज करने का आपको राइट नहीं है। आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, आप एबिलिटीज कैपेबिलिटीज को देखें, उसमें डिजर्व करता है तो आप बिल्कुल खिलाएं। वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है यार, वो किसी और मुल्क के लिए थोड़ी करो। पाकिस्तान में रन किए, उसके पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के भी बहुत रन है, इसलिए उसकी टेक्निक इन तमाम लड़कों से बहुत अच्छी है। जैसे इन्होंने इमाम उल्लाह की और शान मसूद की बात की, वो इस वक्त आइडियल प्लेयर थे इन पिचों पे, इनको खिलाना चाहिए था। इन्होंने जो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस पे अभी सिलेक्ट किया, उसको खुशदिल को और अपने एक और प्लेयर को जो सिलेक्ट किया है, देखें बात है कोई बात नहीं, या आपने चांस लिया इन पिचों पे, हो सकता है वो रन्स करे, उसकी हिटिंग पावर बहुत अच्छी है, मगर वो फेल हो गया है। और पीछे भी उसको इससे पहले भी चांस खुशदिल को दिए थे, मगर वो परफॉर्म नहीं कर सके, तो वो एक अलग इशू है। मगर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह उम्मीद है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो शुएब, आप तो माशाल्लाह सारे ग्राउंड जाते हैं। ये कामरान गुलाम, पहले मैं बॉलर सुनता था, क्या वो बॉलिंग नहीं करते कामरान गुलाम? क्या खुशदिल शाह की जगह बैट्समैन? या मैं देखे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी बेसिक। आपकी मतलब 1 2 3 स्ट्रॉन्ग होंगे तो नीचे वाले रिलैक्स होंगे। अब आपके यहाँ हो क्या रहा है, 30 पे 3,
40 पे 2। यही तो आकिब जावेद कह रहे हैं कि ये ऐसी फ्लैट यार आकिब जावेद पे क्यों आप सीधा सीधा ये बोलो, आप सीधा सीधा ये बोले अगर ऐसी परफॉर्मेंस रही तो वो जो टाइटैनिक का तो मलबा भी नजर आ जाता है। आकिब जावेद साहब इसका मलबा भी देखने का मौका नहीं देंगे। आप सीधा सीधा ये बोले ना। बहुत जबरदस्त बात कही शुएब भाई ने यहाँ पर के वाकई ये टाइटैनिक जो हमारा बना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, रऊफ भाई 1996 के बाद पहला इवेंट करा रहे हैं। पाकिस्तान का तो एक नाम होना चाहिए था, एक काम होना चाहिए था, एक टीम नज़र आनी चाहिए थी कि हमें 1987 में जो हमने वर्ल्ड कप खेला था हमारी टीम जो थी कमाल की टीम थी। 1996 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेला था, पाकिस्तान ने एज ए फेवरेट आगाज़ किया था। दोनों जो हमने आईसीसी के इवेंट किए 87 में, जावेद मियादाद साहब, इमरान खान साहब, पूरी एक टीम थी। इधर वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद खुद भी थे उस टीम के अंदर। अगर हम देखें तो फेवरेट के होते हुए भी हम दोनों दफ़ा नहीं जीत सके थे। लेकिन इस बार तो कोई फेवरेट नाम का कोई लफ्ज ही नहीं है, एफ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखिए बेसिक चीज ये है कि उस वक्त इतना ज्यादा फेवरेटिज्म नहीं था, इतनी ज्यादा सिफारिश नहीं थी, इतना ज्यादा नेपोटिज्म नहीं था जो आप ज्यादा सराहियत कर चुका पाकिस्तान की क्रिकेट में। और इस वजह से जो आपको डाउनफॉल नजर आ रहा है, क्योंकि आप अगर जूनियर लेवल की भी सिलेक्शन देखें, क्योंकि हम भी उस जमाने में अंडर 19 वगैरह इस तरह अंडर 16 वगैरह टीमों में खेलते थे, तो इतनी ज्यादा सिफारिशी कल्चर था नहीं। तो अभी तो एक बहुत ज्यादा एक सिफारिशी कल्चर की बहुतात हो चुकी है। इनके अपने इंटरेस्ट है और उसके बाद इनके अपना एजेंडा है, इनके अपने बच्चे खेल रहे हैं और फिर उसमें जो नेचुरल टैलेंट है पाकिस्तान का वो सफर कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको मैं अंडर 19 अंडर 17 पे उनको देखने हैं कि उनको अगर रीजन में चांस मिलता है तो पाकिस्तान टीम में निकलाते, पाकिस्तान में चांस मिलता है तो फिर 1-2 मैचेस के बाद बाहर कर देते हैं। तो इस वजह से आपको लगता है कि टोटल ये डाउनफॉल है। फिर दूसरा जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया वो दुरुस्त नहीं है। फिर जो आपके लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिनको हेल्म ऑफ अफेयर पर बिठाया जाता है वो इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको डीप रूट्स का नहीं पता है। उसके बाद फिर आपका जो गवर्निंग बोर्ड है वो बिल्कुल जीरो होके रह गया है, उसकी वक़्त बिल्कुल भी नहीं रही है। आप सिर्फ एक जो जिस तरह एक बकरियों का रेवड़ होता है वो भी वहां पर लाकर बिठा देते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके मुंह में जुबान नहीं होती, कोई बात नहीं कर सकते। हालांकि बेसिकली ये सारा इशू जितने भी होते हैं, जितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं हेड कोच की, आपके मैनेजर की, आपकी जो डायरेक्टर इंटरनेशनल होते हैं, डायरेक्टर अकेडमीज होते हैं, डायरेक्टर डोमेस्टिक होते हैं, ये सारी की सारी अप्रूवल आपका गवर्निंग बोर्ड देता है। और उसके मेंबर्स इतने पावरफुल होने चाहिए कि वो एक एक बंदे पे जवाब कर सकेंगे। बारे इन लोगों को आप सिलेक्शन कमेटी में लेकर आए हैं तो इनकी क्या एजुकेशन है, ये हेड कोच बनाया तो इसने क्या हेड कोच की क्वालिफिकेशन को पूरा करता है, ये बॉलिंग कोच है तो बॉलिंग कोच की क्वालिफिकेशन को पूरा करता है। तो इस तरह जो डायरेक्टर्स हैं इंटरनेशनल है या डायरेक्टर डोमेस्टिक है वो क्वालिफाई करते हैं। फिर जब आपकी सिलेक्शन होती है तो वो आपका सिलेक्शन सारी डिस्कस होती है आपके गवर्निंग बोर्ड। इसी सिलेक्शन में तो देखिए गवर्निंग बोर्ड बिल्कुल हमने आज तक देखा है, आपने बिल्कुल सही बात की रऊफ भाई, आप डमी वाला रोल देखा है और इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया गया। रऊफ भाई हमारे पास टाइम ख़त्म है, मैं सिर्फ आपसे तीनों से जल्दी जल्दी में कौन से 11 खेलने चाहिए आपने, अब ये जो टीम है इसी में से खिलाने तो कौन से होने चाहिए ज़रा जल्दी से रऊफ भाई। देखें कप्तान होना चाहिए फहीम अशरफ और वाइस कैप्टन खुशदिल शाह को बना दें, बाकी आप 9 आप कर लें। वाह वाह बहुत अच्छी बात है यार, कमाल। ये 6 साइड में कप्तान बन के गया था मेरे ख्याल में भी। हाँ। अगर फहीम अशरफ वो जीत कर आ जाता हो सकता है इसको कप्तान बना देते। बड़ी सही बात बोली, बिल्कुल सही बात है। ये दूसरा बिलावल होता है? नहीं बिलावल एक ही बिलावल है। अच्छा ठीक है, हाँ जी 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 बताइए जी। बाकी आप 9 कर लेना, मैंने तो अपने 2 जो फेवरेट प्लेयर हैं वो बता दिए भाई। तीसरा भी शामिल कर लेते, कोई इतने सारे थे इसमें क्या मसला था रऊफ भाई जी। यार तीसरा जो बाहर मुझे नाम ही नहीं उसका पता है कि तीसरा चौथा है कौन है, क्योंकि जो इन्होंने खिलाया वो तो इनके सेटल कॉन्ट्रैक्ट में 5-6 बंदे थे ही नहीं, ना इनकी प्रायोरिटी में थे, ना पिछले 2 साल से खेल रहे थे। तो इसलिए मुझे भी नहीं पता कि जो बाकी 11 के अलावा 4 इन्होंने बाहर बिठाए हुए हैं कौन कौन से। वसीम एक बात मैं कहना चाह नहीं भाई खत्म मैं कहता देखें आपने एक नए लड़के को अपने मुल्तान टेस्ट में डेब्यू करा दिया, पाकिस्तान का डेब्यू करा दिया काशिफ को। जी जी यार किस ग्राउंड पे आपने कराया उसको? क्या ग्रासी पिच थी या उसके पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसने कोई 400-500 आउट किए हुए थे? एक लड़का मुल्तान का देखें मैं बता रहा हूँ ही इज वेरी वेरी गुड ऑलराउंडर प्लेयर
आमिर यामीन को इन लोगों ने हमेशा निगलेक्ट किया है। सर आमिर और वो यामीन बहुत अब तो अच्छा सर प्लेयर आफ्टर था। टाइम यहाँ टाइम सर निकल बात है कि गया। आपने नहीं खिलाया ना उसको। हाँ, नहीं खिलाया, वो गलती उसके की। साथ आपने वो इस गलती लड़के को की। क्यों खिलाया? बस इसका ठीक है, पूछे। अब जो होगा वो देखा जाएगा, क्या होगा उसी दिन होगा 19 तारीख को, लेकिन इंशाअल्लाह अच्छा होगा। और हम सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दुआ करेंगे। जो हमारे सेटअप के फॉल्ट हैं, हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया, ये फॉल्ट जो है वो पता नहीं कब हल होंगे, कब बेहतर होंगे। चाहे वो आप सिस्टम में उठा के देखें, वहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ गवर्निंग बोर्ड, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अथॉरिटी वाला इदारा होता है, वो जो चैलेंज कर दे तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैंने आज तक तो जब से जर्नलिज्म में हूँ, मैंने कभी गवर्निंग बोर्ड के किसी रुकन की आवाज़ ही नहीं सुनी कि उन्होंने किसी बात पे तनकीद का मुजाहरा किया हो कि भाई ये कैसे हो गया। वो कभी हुआ होगा तो शायद मैं जर्नलिज्म में नहीं था उस वक्त, गवर्निंग बोर्ड में कोई बोल लेता होगा, लेकिन अब तक तो सिर्फ हम यही सुनते हैं, सर आपने कमाल कर दिया, सर आपने टाइम पे ग्राउंड बना दिए, सर आपने टीम लेकर आ गए। हमने तो आज तक सिर्फ तारीफें ही सुनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर सवाल करेगा कौन, पूछने वाला है कौन? एक आदमी करता था, मरून रज़ाउल्लाह साईं, गवर्निंग बोर्ड का जब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बिल्कुल सही है। अनवर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। अब्दुल रऊफ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू अ वेरी गुड लक ग्रीन शर्ट्स। हम तो आप हर वक्त आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर यहीं बैठ के फिर उस पर ज़रूर बात होगी, क्योंकि ये सब लोग आपको देखना सुनना चाहते हैं, आपको अच्छा खेलता हुआ देखना चाहते हैं। आप अच्छा खेलें, सब अच्छी बातें होंगी। अल्लाह निगहबान।